Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, today our topic of discussion is राइबोसोम्स. ठीक है, हम सेल ऑर्गेनेलिस आजकल डिस्कस कर रहे हैं. आज जो ऑर्गेनेली हमने न्यूक्लियस डिस्कस किया. ठीक है, दैट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, दैट इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल. तो अब हम बात कर रहे हैं राइबोसोम्स की. राइबोसोम्स जो है ना, प्रोटीन फैक्ट्री हैं. हमारे जो सेल में जो प्रोटीन फैक्ट्री लगी हुई है ना, जिसमें प्रोटीन्स बन रहे हैं, वो राइबोसोम है. इट इज़ सिंपल डिस्क्रिप्शन. व्हेन यू लिसन द नेम ऑफ द राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्री इज़ द मेन वर्ड दैट कम्स इन योर माइंड. ठीक है, राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्री. अच्छा, डेफिनेशन क्या है इसकी? राइबोसोम्स होते क्या हैं? राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स दैट मेक प्रोटीन्स बाय जॉइनिंग अमीनो एसिड्स. ठीक हो गया. छोटे छोटे ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं. अमीनो एसिड ज्वाइन करी जाते हैं और प्रोटीन बनते हैं. मैंने आपको बताया कि दे आर प्रोटीन फैक्ट्री इन आवर सेल. सो व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द राइबोसोम्स इन द सेल? अमीनो एसिड तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन के मेन कंपोनेंट्स हैं. प्रोटीन आपस में मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं. अच्छा, लोकेशन क्या है? Ribosomes are either floating in the cytoplasm or attached with the endoplasmic reticulum. ठीक हो गया. अच्छा, अब या तो ये साइटोप्लाज्म में वैसे ही फ्लोट कर रहे होते हैं, बह रहे होते हैं, इधर उधर फिर रहे होते हैं, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं. अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह इनकी अटैचमेंट होती है इनके साथ. ठीक है, सिंपल ये इसकी लोकेशन मैंने आपको बताई है कि या तो सिंपल दे आर फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम? ठीक है, राइबोसोम की कंपोनेंट्स क्या हैं या इसका स्ट्रक्चर क्या है? ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल एनर्जी. ठीक हो गया. जो दो मेन कंपोनेंट्स हैं राइबोसोम के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट, वो है प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए. प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए. ठीक हो गया. अब दूसरी बात ये है कि जो राइबोसोम्स है ना, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते. ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, इनके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. सो प्रोकैरियोट्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं. वैसे तो हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल की सारी ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, लेकिन राइबोसोम्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते और ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं. और यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स हैं ना, वो आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स. ठीक हो गया. अच्छा, अब इनकी कंपोजिशन बेसिकली क्या है? दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स, स्मॉलर एंड लार्ज. राइबोसोम्स में 2 सब यूनिट हैं, एक स्मॉलर है और एक लार्ज है. ठीक हो गया. अब इसमें जो स्मॉलर सब यूनिट है ना राइबोसोम का, mRNA बाइंड्स एंड इज डिकोडेड. मैसेंजर आरएनए स्मॉलर सब यूनिट पे बाइंड होता है और वहाँ डी कोड होता है. उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन शिफ्ट होती है, डी कोड होती है और नया अमीनो एसिड बनते हैं. एंड द लार्जेस्ट सब यूनिट अमीनो एसिड गेट एडेड. अमीनो एसिड बनी जाते हैं और वहाँ पे जो है ना वो ऐड हो जाते हैं और लॉन्ग चेन्स बन जाती हैं इस तरह, और फिर वो बाद में फोल्ड होकर प्रोटीन्स बनाते हैं. तो ये एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम. सो देर आर 2 सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट. ठीक हो गया. अच्छा जी, फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स. ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स तो हमको पता ही है. बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, तो जाहिर है ये प्रोटीन्स बनाती हैं. Ribosomes are the site of protein synthesis. Protein synthesis is extremely important of cells, so large number of ribosomes are found throughout cells. ठीक है ना, जाहिर है प्रोटीन सिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोटीन ही तो बनते हैं, तो फिर आगे फर्दर सारा हमारी बॉडी है क्या प्रोटीन है. सो व्हेन राइबोसोम्स इज नॉट. अच्छा, जब राइबोसोम प्रोटीन नहीं ना बना रहे होते तो वो डीअसेंबल हो जाते हैं. उनके स्मॉलर जो 2 स्मॉलर यूनिट अलग होते हैं. पहले तो मैंने जो आपको बताया ना, जब फंक्शन हो रहा होता है तो 2 यूनिट इकट्ठे होते हैं, लार्जर सब यूनिट होता है और स्मॉलर होता है. लेकिन जब वर्क नहीं कर रहे होते तो फिर वो सेपरेट हो जाते हैं और स्मॉलर स्मॉलर यूनिट्स में सेपरेट हो जाते हैं. ठीक हो गया. अब मैं आपको इसकी सिंपल डिस्क्रिप्शन बता दूँ हाउ इट वर्क्स. ठीक है, राइबोसोम्स क्या करता है, उसमें मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस जो है ना उसको रीड करता है. ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट पे मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस उसने रीड किया, उसको ट्रांसलेट करता है, उसके जेनेटिक कोड को ट्रांसलेट करता है और स्पेसिफाइड स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड बनाई जाता है. उसके कोड को वो करके ना अमीनो एसिड बनाई जाता है. अमीनो एसिड जो है वो ग्रो हो जाते हैं लॉन्ग चेन्स में, बनी जाते हैं साथ जुड़ी जाते हैं, लंबी चेन्स बन जाती हैं.
ठीक है। वो चेन्स क्या होती हैं, बाद में फोल्ड टू फॉर्म प्रोटीन्स। ये बड़ी सिंपल सी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दी है प्रोटीन सिंथेसिस की, कि राइबोसोम्स में प्रोटीन किस तरह बनते हैं। ठीक है। सो लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ राइबोसोम दैट हैज़ गिवन इन योर बुक। दिस इज़ लाइक दिस। ठीक है, ये देखें। अब इसने ये देखें, इसने ये देखें, ये इसने कहा ये लार्जेस्ट सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये राइबोसोम। ठीक हो गया। अब मैं आपको इसकी जो है ना थोड़ी सी फंक्शनिंग की भी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी दे दूँ। लेट मी शो यू। ये देखें, ये एक राइबोसोम है। ठीक हो गया। इसमें जो है ना ये देखें, ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये लार्जर। और स्मॉलर सब यूनिट पे ना, स्मॉलर सब यूनिट पे मैसेंजर आरएनए डिकोड हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन और अमीनो एसिड बन रहे हैं, और एक बना और दूसरा बना और फिर दूसरा बना, और वो लॉन्ग चेन्स बन जाएंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फोल्ड होकर प्रोटीन्स बना देंगे। सी, सो दिस इज़ ऑल अबाउट राइबोसोम्स, its structure, its function, and always remember राइबोसोम is protein factory। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस है इसका फंक्शन। So this is all about ribosome. Hope you have understood. Keep watching my video. Do subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.